आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स का एक नया चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का नाम आते ही आपके ध्यान में आया होगा कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। दैट मीन्स जो बल्ब है, फैन है, कूलर है, दैट मीन्स ये जो सारे जो है ऑपरेट होते हैं या रेगुलेट होते हैं तो किसके हेल्प से होते हैं? आपको इलेक्ट्रिसिटी, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट के हेल्प से होते हैं। इसके बारे में हम लोग को स्टडी करना है। फिजिक्स का यह एक चैप्टर है और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फॉलोइंग टॉपिक्स को। जैसे पहला टॉपिक आपको हो जाएगा बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड चार्ज। सेकेंड पॉइंट्स आपको हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट। थर्ड पॉइंट आपको हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस एंड ओम्स लॉ। फोर्थ टॉपिक आपको हो जाएगा रेसिस्टेंस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। फिफ्थ टॉपिक आपको हो जाएगा पावर एंड एनर्जी, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। पहला टॉपिक इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपको क्या? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिसिटी। आज आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग इज नॉट पॉसिबल टुडे। यानी आज हमारा लाइफ जो है वो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल नहीं है। अगर हमारे यहाँ 2 घंटे के लिए लाइट कट जाता है तो ऐसा लगता है कि यानी कुछ खो गया है। यानी कहने का मतलब है कि हम उस लाइट जो है आज हमारे दैट मीन्स बेसिक रिक्वायरमेंट में से, या बोला जाए कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट में से एक आपको क्या है रिक्वायरमेंट है, जो क्या होगा आपको कहीं ना कहीं उसी के बारे में हमको इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर क्या करने हैं, पढ़ने हैं। चलिए हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले इस टर्म को समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या। तो हम तो जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फिजिक्स के अंदर पढ़ने हैं, दैट मींस फिजिकल क्वांटिटीज है। अब अगर देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है क्या, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम लोग किसके बारे में, यानी चार्ज के स्टेट्स के बारे में और उसके इफेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं। किसके बारे में? चार्ज के स्टेट्स के बारे में और उसके इफेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं। स्टेट्स का मतलब क्या हुआ? चार्ज इन रेस्ट और चार्ज इन मोशन। दैट मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर स्टेट की बात करेंगे तो 2 स्टेट्स यानी होंगे आपको, एक रेस्ट स्टेट होता है और एक क्या होता है, मोशन स्टेट होता है। यानी अगर चार्ज इन मोशन और चार्ज इन रेस्ट दोनों स्टेट्स के बारे में स्टडी करेंगे और उसके बाद जो है उसके इफेक्ट के बारे में भी जिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। यानी अगर इसको हम बोलना चाहें तो लिख सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about state of charge or states of charge and its effect। अब हम लोग बात किए यहाँ पे स्टेट्स की बात कर रहे थे, तो स्टेट्स ऑफ चार्ज जो हुए वो 2 टाइप्स के स्टेट्स ऑफ चार्ज होते हैं, एक रेस्ट और एक क्या होता है आपको, मोशन। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके 2 पार्ट होते हैं। एक जो पार्ट होता है उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं, यानी क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक करंट। और जो दूसरा पार्ट होता है उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब जब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का, तो यह जो इलेक्ट्रिसिटी होता है, हम बात की कि यानी 2 टाइप्स
किस स्टेट ऑफ चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे, रेस्ट और एक मोशन। तो यानी इलेक्ट्रिसिटी के जो दो ब्रांच हुए, दैट मीन्स एक इलेक्ट्रिक करंट और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग स्टडी करते हैं चार्ज इन मोशन के बारे में, चार्ज इन मोशन के बारे में। यानी अगर चार्ज जो है मोशन में हो तो उसकी क्या इम्पैक्ट है, या मोशन में होता है तो क्या होता है। और दूसरा जो है इसमें हम लोग स्टडी करते हैं चार्ज इन रेस्ट। अब अगर इसके इफेक्ट की बात करते हैं तो इसके दो इफेक्ट आपको हो जाते हैं, इसके इलेक्ट्रिक करंट के, जिस दोनों इफेक्ट को हमको 10th क्लास में जो है बेसिकली दैट मीन्स पढ़ लेना है। तो इफेक्ट कौन कौन से होते हैं, एक इफेक्ट आपको हो जाता है हीटिंग इफेक्ट, क्या होता है आपको हीटिंग इफेक्ट, और एक दूसरा इफेक्ट होता है आपको मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट। और इसकी बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का, तो इसका इफेक्ट आपको एक ही होता है, वो क्या होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिक फोर्स। और इसको दूसरा भी नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चलिए हम लोग शॉर्टली तीनों को थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यहाँ मतलब है कि जो हम लोग बल्ब जलाते हैं, टोस्टर हुए, हीटर हुए, वह क्या करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के कारण ही क्या होता है आपको हीट जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट जो है हीट प्रोड्यूस करता है, उसको इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी जिस इफेक्ट में इलेक्ट्रिक करंट हीट को प्रोड्यूस करता है उस इफेक्ट क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। सेकेंड जो है आपको मैग्नेटिक इफेक्ट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो मैग्नेटिक इफेक्ट जो हो जाएगा उसमें क्या, जो हम लोग स्पीकर यूज करते हैं उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट यूज होता है। जो डायनेमो होता है जिससे क्या किया जाता है, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है या जनरेट किया जाता है, या जो हमारा फैन हुआ, फैन में जो मोटर है वहां भी यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का यूज किया जाता है या मैग्नेटिक इफेक्ट का यूज किया जाता है। सेकेंड जो है, लास्ट जो है इलेक्ट्रिक फोर्स। इस फोर्स का को आप पढ़े होंगे, यानी इसी फोर्स का यूज भी आप बोले तो यानी डायनेमो में भी किया जाता है, और आप इसको पढ़े हैं क्लास 8 में इलेक्ट्रिक फोर्स के रूप में, यानी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जब आप पढ़ रहे होंगे तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एक टाइप में आपको क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। तो जो अभी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉन्सेप्ट देखे उसमें एक बार बार टर्म यूज हो रहा था चार्ज। तो आपके मन में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि आखिर यह चार्ज क्या है, या चार्ज कहां से आया, चार्ज क्या वर्क है उसका, या यह चार्ज किस क्वांटिटी को बोलते हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं चार्ज को। अब चार्ज के बारे में देखेंगे तो सबसे पहले अगर हम चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज क्या होता है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट यानी हमारे बॉडी से लेके लिविंग नॉन लिविंग सारे ऑब्जेक्ट्स में क्या होते हैं आपको, या एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी, दैट मींस सारे ऑब्जेक्ट में प्रेजेंस होने वाला, सारे ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट एक प्रॉपर्टी है जो क्या करता है, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स को क्या करता है आपको एराइज करता है। यानी अगर हम बोलना चाहें तो बोल सकते हैं सिंपली कि चार्ज जो है वह इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट है, जो क्या करता है इलेक्ट्रिक फोर्स और उसके इफेक्ट को क्या करता है प्रोड्यूस करता है, जो क्या करता है इलेक्ट्रिक फोर्स और उसके इफेक्ट को क्या करता है आपको प्रोड्यूस करता है। तो अगर इसको हमको डिफाइन करना हो तो हम बोल सकते हैं द इंटरनल प्रॉपर्टी, द इंटरनल, और सिंपली फंडामेंटल भी हम लोग बोल सकते हैं, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ
property of any object due to which it produce electric force and its effect। यानी अगर बोले तो इंटरनल और फंडामेंटल, दैट मीन्स विदाउट दीज प्रॉपर्टी, दैट मीन्स बिना चार्ज की प्रॉपर्टी के, बिना चार्ज के कोई भी सबस्टांस आपको एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन होता क्या है कि अगर इक्वल नंबर ऑफ चार्ज होंगे, दैट मीन्स इक्वल नंबर ऑफ अपोजिट चार्ज होंगे, तो उस कंडीशन में बॉडी जो है वो न्यूट्रल हो जाता है, इसलिए वो चार्ज बॉडी नहीं बोला जाता है। लेकिन चार्ज जो है उसके अंदर एग्जिस्ट करता है, बस उसका इफेक्ट आपको नहीं दिखाई देता है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इट्स इफेक्ट, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, चार्ज यानी इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में, और जो इलेक्ट्रिक फोर्स और उसके इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है, उस फंडामेंटल या इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। अगला पॉइंट आता है कि चार्ज को हम लोग डिनोट किससे करते हैं। तो चार्ज जो है उसको हम लोग को डिनोट करना है तो कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू दोनों से डिनोट किया जाता है। कैपिटल क्यू से भी डिनोट कर सकते हैं और स्मॉल क्यू से भी डिनोट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ देखिए, दैट मीन्स चार्ज इज डिनोटेड बाई, चार्ज इज डिनोटेड बाई कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। अब आपको आ रहा होगा कि चार्ज में सी है तो यह क्यू क्यों डिनोट किया जाता है। तो क्यू जो है इसलिए डिनोट किया जाता है क्योंकि यह जो चार्ज जो है वह क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, यानी क्वांटम ऑफ चार्ज होता है, या क्वांटम ऑफ चार्ज होता है, या क्वांटिटी ऑफ चार्ज होता है। इसलिए इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, क्यू से, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू से। अब यहाँ पे एक ध्यान देंगे कि जो एक कैपिटल क्यू है जनरली किसको, यानी लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है, और इसको जो है हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज। जनरली यह किया जाता है, लेकिन ऐसा कहीं रूल नहीं है कि स्मॉल क्यू का लार्ज अमाउंट के लिए से, और स्मॉल क्यू का स्मॉल अमाउंट के लिए और लार्ज दैट मीन्स कैपिटल क्यू का लार्ज अमाउंट के लिए करेंगे। आप किसी का कर सकते हैं, लेकिन जनरली मैक्सिमम जो बुक मिलेंगे क्यू जो होंगे वह क्या होंगे आपको, यानी लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज को डिनोट करता है, और स्मॉल क्यू जो है वह स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को आपको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट अगर देखिए तो इस इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग कैसे मालूम करते हैं कि ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रिक चार्ज है या नहीं है। तो उसके लिए आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्कोप, यानी चार्ज इज डिटेक्टेड with the help of electroscope। किसका हेल्प करके, इलेक्ट्रोस्कोप। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रोस्कोप क्या हो गया। तो इलेक्ट्रोस्कोप जो होता है एक, यानी ग्लास के अंदर, यानी दैट मीन्स पैक्ड क्या होता है आपको, या हम बोले कि सिंपली उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, कॉर्क के थ्रू क्या किया गया रहता है, नीचे जो है एक कंडक्टर को, दैट मीन्स कंडक्टर से क्या किया गया रहता है, आपको गोल्ड फॉइल को क्या किया गया, अटैच किया गया रहता है, दैट मीन्स शीट ऑफ गोल्ड फॉइल, इसको शीट ऑफ गोल्ड फॉइल को, और इसको यह कंप्लीटली क्लोज होता है ताकि बाहर की जो एयर प्रेशर है या डिस्टर्बेंस है उसको डिस्टर्ब नहीं करे। अब होता क्या है कि जब आप क्या करेंगे किसी बॉडी को, दैट मीन्स यह जो होता है यह किसका बना होता है, गोल्ड फॉइल होता है। क्या होता है आपको, गोल्ड फॉइल होता है या गोल्ड शीट होता है बोले हम। तो होता क्या है कि जब आप बॉडी को यहाँ लेके जाएंगे, दैट मीन्स अगर मान लो आप पॉजिटिव चार्ज बॉडी को इस पॉइंट पे लेके जा रहे हो, तो होगा क्या कि चार्ज या चूंकि कंडक्टर है तो इसके थ्रू ट्रांसफर होगा, तो इस दोनों पे भी पॉजिटिव चार्ज राइज होंगे।
तो जब दोनों में पॉजिटिव चार्ज अराइज होंगे तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाता है, आपको इंक्रीज कर जाता है, जिसके कारण हमको यह मालूम चलता है कि यह क्या है, आपको इस बॉडी पे चार्ज है या नहीं है। दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करके हम लोग क्या डिसाइड करते हैं कि कोई बॉडी चार्ज है या अनचार्ज है। अब हम बात करेंगे कि किस डिवाइस का यूज करके हम क्या करते हैं, चार्ज को मेजर करते हैं। तो चार्ज को मेजर करने के लिए भी एक डिवाइस है, यानी अमाउंट ऑफ चार्ज या क्वांटिटी ऑफ चार्ज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज मेजर्ड बाय इलेक्ट्रोमीटर। किसके द्वारा मेजर किया जाता है, आपको इलेक्ट्रोमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। बहुत लोगों ने इलेक्ट्रोमीटर देखा होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा कि इलेक्ट्रोमीटर किस टाइप का दिखने में होता है। तो यानी इलेक्ट्रोमीटर का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, इसको मेजर करते हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं तो चार्ज की अगर टाइप्स की बात करते हैं तो आपको क्या होते हैं, दो टाइप्स के चार्ज होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ चार्ज। कितने टाइप्स के हुए, आपको दो टाइप्स के चार्ज हुए। दो टाइप्स के चार्ज कौन कौन से हुए, एक जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं, एक जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, और एक होता है आपको नेगेटिव चार्ज। लेकिन यह चार्ज जैसे होते कैसे हैं या क्या होता है इसमें, तो आप देखेंगे कि जितने भी बॉडी जो हैं वो क्या होता है, आपको इलेक्ट्रिकली, दैट मीन्स चार्ज के बेसिस पे वो क्या होते हैं, आपको न्यूट्रल होते हैं। लेकिन अगर यही बॉडी का क्या हो जाए, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, क्या हो जाए आपको, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन कर दे, दैट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, लूज कर दे, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का संख्या कम होने के कारण यह जो चार्ज होगा वो क्या हो जाता है आपको, या बॉडी जो है वो क्या हो जाता है, आपको पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। और इसको हम लोग यहाँ इस कंडीशन में जो है वह क्या हो रहा है, आपको एक्सेस ऑफ चार्ज हो रहा है, एक्सेस ऑफ चार्ज, दैट मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का क्या है, कम हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफिशियंसी, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। इसमें अगर इलेक्ट्रॉन क्या कर जाए, आपको गेन कर जाए, क्या कर जाए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो इस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट बनता है वो क्या हो जाता है, आपको जब इलेक्ट्रॉन का संख्या इंक्रीज कर जाएगा तो यह क्या फॉर्म हो जाता है, आपको नेगेटिव चार्ज बॉडी फॉर्म हो जाता है। और यहाँ पे जो यह फॉर्म होता है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, यानी यहाँ पे जो होता है इस ऑब्जेक्ट में जो होता है वो क्या होता है, इफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग बोल सकते हैं पॉजिटिव चार्ज बॉडी। कब, जब इलेक्ट्रॉन को वह क्या कर दे, लूज कर दे। तो अगर गेन करे या एक्सेस हो जाए इलेक्ट्रॉन तो उसको उस कंडीशन में हम लोग क्या बोलते हैं, उसको नेगेटिव चार्ज बॉडी। अब इसके बाद क्वेश्चन है कि नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज लूज हो गया और गेन हो गया, तो कैसे लूज होते हैं और कैसे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, आपको गेन होते हैं, इसको हम लोग क्या बोले, यानी आगे देखेंगे। एक बात और यहाँ पे आपको रह गया कि जो यह पॉजिटिव चार्ज होते हैं, दैट मीन्स प्लस होते हैं, इस चार्ज को हम लोग बोलते हैं बॉन्डेड चार्ज, बॉन्डेड चार्ज। क्यों बोलते हैं बॉन्डेड चार्ज, चूंकि वह क्या होते हैं,
यानी बॉन्डेड होते हैं, दैट मीन्स फोर्सली क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं। और जो ये निगेटिव होता है इसको हम लोग बोलते हैं फ्री चार्ज। तो यहाँ पे जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब क्या है, लॉस ऑफ फ्री चार्ज, और यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब लॉस ऑफ गेन ऑफ फ्री चार्ज। यानी फ्री चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन की जगह हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, फ्री चार्ज कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस पे चार्ज को कैसे एराइज करते हैं। चार्ज को एराइज करने के लिए 3 मेथड होते हैं। पहला फ्रिक्शन मेथड, दूसरा कंडक्शन मेथड और तीसरा इंडक्शन मेथड। तो पहला जो है फ्रिक्शन मेथड की हम लोग बात कर रहे हैं। तो फ्रिक्शन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए ये आपको क्या है, मार्कर है, इसको हम लोग किसी फर्श से किसी ऑब्जेक्ट से क्या कर रहे हैं, यानी रब करेंगे। दैट मीन्स एक दूसरे से क्या करेंगे, उसके बीच में फ्रिक्शन को प्रोड्यूस करेंगे। तो फ्रिक्शन को प्रोड्यूस करेंगे तो एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, यानी इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो दूसरा ऑब्जेक्ट क्या कर लेता है, गेन कर लेता है। यानी फ्रिक्शन से जब हम चार्ज को इराइज करते हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट या दोनों बॉडी चार्ज हो जाते हैं। दोनों के जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, आपको अपोजिट नेचर के होते हैं। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं इसमें पहली मेथड की, दैट मीन्स फ्रिक्शन की, फ्रिक्शन मेथड या फ्रिक्शनल मेथड। तो इस फ्रिक्शन मेथड में हम लोग देखेंगे, तो फ्रिक्शन मेथड में आपको क्या करना है, कि फ्रिक्शन मेथड में हम लोग को जो है वो करना क्या है, दो ऑब्जेक्ट को रब करना है। दो ऑब्जेक्ट को क्या करना है, रब करना है। यानी अगर फ्रिक्शन मेथड में बोले कि व्हेन टू objects are rub together, then charge will be produced over the surface of object. That means charge will be, that means अगर बोले तो opposite charge will be better, opposite charge will be produced over the surface of object। यानी दोनों के सरफेस पे क्या होता है, आपको अपोजिट चार्ज यानी क्या होता है, आपको प्रोड्यूस होते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के रूप में अगर हमने लिया कि दो ऑब्जेक्ट न्यूट्रल थे, एक ऑब्जेक्ट ए था और एक ऑब्जेक्ट क्या था, आपको बी था। दोनों ऑब्जेक्ट बिफोर क्या, रबिंग, और दोनों के दोनों क्या थे, आपको न्यूट्रल थे। दैट मीन्स बिफोर रबिंग, बिफोर रबिंग जो है वो दोनों के दोनों जो ऑब्जेक्ट है वह क्या है, आपको न्यूट्रल है। लेकिन अगर हम देखते हैं इसमें, अगर हम इसमें देखते हैं तो बिफोर रबिंग दोनों के दोनों बॉडी जो है वह क्या आपको न्यूट्रल है। लेकिन अगर रब कर दें तो रब करने के दौरान, दैट मीन्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ या ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रबिंग, दैट मीन्स रबिंग यानी ड्यूरिंग रबिंग, ड्यूरिंग रबिंग, इफ दैट मीन्स ऑब्जेक्ट ए या बी, ऑब्जेक्ट बी लूज द इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट बी लूज द इलेक्ट्रॉन, then at the same time object A will gain the electron। यानी B अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसी टाइम A क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। दैट मीन्स आपको फॉर्म क्या हो जाएगा, इस पे जो है इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा हो गया, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन का नंबर अधिक हो गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आपको नेगेटिव चार्ज हो गया। और जो लूज कर दिया वह क्या हो गया, आपको जो ऑब्जेक्ट B था वह क्या हो गया, आपको पॉजिटिव चार्ज हो गया। यानी सिंपली कहने का मतलब है कि जो क्या करेगा, आपको लूज करेगा वह क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और जो गेन करेगा वह क्या बन जाएगा, आपको
निगेटिव चार्ज बॉडी बन जाएगा। लेकिन दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट जो हो जाएंगे वह क्या हो जाएंगे, आपको चार्ज बॉडी हो जाएंगे जब हम दोनों को क्या करेंगे, रब करेंगे या दोनों को एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, फ्रिक्शन करेंगे। अब हुआ कि हो सकता है कि ए भी करे, हो सकता है कि बी भी करे। सिंपल सी कहने का मतलब है कि जो क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस ऑब्जेक्ट से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वह जो होगा वह क्या होगा, आपको पॉजिटिव चार्ज होगा। और जो क्या करेगा, आपको गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा उसको, वह जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, आपको निगेटिव चार्ज हो जाएगा। एक बात इसमें ध्यान रखेंगे कि इस मेथड में यूनिकनेस क्या है कि दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट जिसको हम रब करेंगे वो क्या हो जाएंगे, आपको चार्ज बॉडी हो जाएंगे। एग्जाम्पल कुछ लेंगे हम लोग। एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे, तो एग्जाम्पल को देखने के दौरान आप ध्यान देंगे कि जब यानी कभी गर्मी के दिनों में आप चेयर वगैरह पे, या बोला जाए कि कहाँ पे, दैट मीन्स हाँ चेयर पे बैठे होते हैं, प्लास्टिक चेयर पे, फाइबर चेयर पे, तो आपका जो यानी फैब्रिक होता है, या बोला जाए कि आपको जो फर होते हैं बॉडी में, दैट मीन जो एयर होते हैं बॉडी में, वो क्या हो जाते हैं, उसके नजदीक लेके जाते हैं तो स्ट्रेट हो जाते हैं, यानी ऐसा कुछ होता है, दैट मीन्स उनमें मूवमेंट होता है। ऐसे भी देखोगे कंघी वगैरह से जब आप बाल कंघी करते हैं तो आप उसको उससे अगर अटैच करना चाहे, अगर हेयर आपका ड्राई हो तो क्या हुआ, स्मॉल यानी पीसेज ऑफ यानी पेपर को क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। ठंडी के दिनों में देखते होंगे कि आप यानी स्वेटर वगैरह निकालते हैं, कुछ समय बाद तो वहाँ क्या होता है, यानी कुछ साउंड्स आती हैं, दैट मीन्स यानी स्पार्कलिंग साउंड आते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो यह सब है वो क्या है, आपको चार्ज बॉडी के कारण या चार्ज के कारण ही आ रहे हैं। जैसे अब एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कि कुछ बॉडी का पेयर लिया गया है, जब हम एक दूसरे से रब करेंगे तो वह यही चार्ज प्रोड्यूस करते हैं, यह प्रैक्टिकली दैट मीन्स ऑब्जर्व किया गया है। जिसमें पहला जो पेयर है, दो पेयर हम लोग यहां लिखेंगे। फर्स्ट जो पेयर है वो है आपको, फर्स्ट पेयर है ग्लास रड और कौन, सिल्क, ग्लास रड और सिल्क। दूसरा होता है आपको, अगर हम फर हो, ऊल हो, ऊन, या आपको क्या हो, हेयर, अगर इससे हम लोग रब करते हैं किसको, यानी अगर इससे हम लोग रब कर दें रबड़ को, जैसे बैलून हो गया, रबड़ को, या इवोनाइट रड को, तो यह जो होंगे, यह तीनों जो सबस्टांस होंगे वो नेगेटिव चार्ज को ऑब्टेन करते हैं, और जो फर, ऊल और हेयर होगा वो क्या करता है, आपको पॉजिटिव चार्ज को ऑब्टेन करता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। यानी फ्रिक्शन प्रोसेस में दो ऑब्जेक्ट को हम रब करेंगे, रब करने के बाद क्या होगा, आपको क्या ऑब्टेन हो जाएगा, यानी दोनों ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाएंगे और दोनों के नेचर जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, आपको अपोजिट हो जाएंगे। मान लो बॉडी चार्ज हो गया, फिर बॉडी को अगर दोनों को एक साथ हम कर दें, जो भी जैसे हुआ था, यह शायद आपको यह निगेटिव चार्ज हुआ था और यह पॉजिटिव चार्ज, फिर दोनों को अगर हम कंबाइन कर दे एक दूसरे से, तो जो बॉडी फिर बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए भी न्यूट्रल हो जाएगा और बी जो है वो भी क्या हो जाएगा, आपको न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन सेम ऑब्जेक्ट को अगर एक दूसरे कॉन्टेक्ट में लेके चले जाएं तो, यानी फ्रिक्शन मेथड से हम चार्ज को इराइज करते हैं। चार्ज जो इराइज होता है वो दोनों ऑब्जेक्ट पे होता है और दोनों के नेचर जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपको डिफरेंट होते हैं।